परमेश्वर के दैनिक वचन। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि वचनों को अब कह दिया गया है, बाद में तुम बड़े क्लेश और बड़े दुख से होकर जाओगे। सिद्ध बनना सरल या आसान बात नहीं है। कम से कम तुम में अय्यूब के समान विश्वास होना चाहिए, या शायद उसके विश्वास से भी बड़ा विश्वास। तुम्हें जानना चाहिए कि भविष्य में परीक्षाएं अय्यूब की परीक्षाओं से बड़ी होंगी, और कि तुम्हें फिर भी लंबे समय की ताड़ना से होकर जाना अवश्य होगा। क्या ये एक सरल बात है? यदि तुम्हारी क्षमता में सुधार नहीं हो सकता, तो समझने की तुम्हारी योग्यता में कमी है, और तुम बहुत कम जानते हो। फिर उस समय तुम्हारे पास कोई साक्षी नहीं होगी, बल्कि तुम उपहास का पात्र बन जाओगे, अर्थात शैतान के लिए एक खिलौना बन जाओगे। यदि तुम अभी दर्शनों को थामे नहीं रह सकते, तो तुम्हारी कोई नींव नहीं है, और भविष्य में तुम दुत्कार दिए जाओगे। मार्ग का हर भाग चलने के लिए सरल नहीं होता, इसलिए इसे हल्के में ना लो। अभी इसे ध्यान से समझो और इस बात की तैयारी करो कि इस मार्ग के अंतिम चरण में उचित रीति से कैसे चलना है। यही वो मार्ग है जिस पर भविष्य में चलना होगा, और इसमें सब लोगों को चलना होगा। तुम इस वर्तमान समझ को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकलने की अनुमति नहीं दे सकते, और ये ना सोचो कि जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा दिन आएगा जब तुम इसका सदुपयोग करोगे। शब्दों को व्यर्थ ही नहीं कहा जा सकता। ये अपने आप को तैयार करने का समय है। ये भविष्य का मार्ग तैयार करने का समय है। तुम्हें उस मार्ग को तैयार करना चाहिए जिसमें तुम्हें बाद में चलना है। तुम्हें इस बात के प्रति चिंतित और व्याकुल होना चाहिए कि बाद में तुम कैसे स्थिर खड़े रह पाओगे और भविष्य के मार्ग के लिए कैसे अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे। पेटू और आलसी मत बनो। तुम्हें अपनी जरूरत की सब चीजों को प्राप्त करने हेतु अपने समय का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ करना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ। तुम लोगों ने अपनी अपनी आंखों से देखा है कि 3 वर्षों से भी कम समय में मैंने बहुत सी बातें कही हैं और बहुत सा कार्य किया है। इस रीति से कार्य करने का एक पहलू यह है कि लोगों में बहुत घटी है, और दूसरा पहलू यह है कि समय बहुत कम है और इसमें और देरी नहीं की जा सकती। तुम जिस प्रकार से इसकी कल्पना करते हो, उसके आधार पर लोगों को गवाही देने और उपयोग में लाए जाने के पहले पूर्ण आंतरिक स्पष्टता पानी होगी। क्या ये बहुत धीमा नहीं है? अतः मुझे कितनी दूर तुम्हारे साथ चलना होगा। यदि तुम चाहते हो मैं तब तक तुम्हारे साथ चलूं जब तक कि बूढ़ा ना हो जाऊं, तो ये
असंभव है। बड़े क्लेश से होकर जाने के द्वारा सब लोगों के भीतर सच्ची समझ विकसित हो जाएगी। ये कार्य के चरण हैं। एक बार जब तुम उन दर्शनों को समझ लेते हो जो आज पाए जाते हैं और सच्ची क्षमता को प्राप्त कर लेते हो, तो भविष्य में चाहे तुम जैसी भी कठिनाइयों से होकर गुजरो, वे तुम पर जयवंत नहीं होंगी। तुम उनका सामना कर पाओगे। जब मैं कार्य के इस अंतिम चरण को पूरा कर लूंगा और अंतिम वचनों को भी कह लूंगा, तो भविष्य में लोगों को अपने अपने मार्ग पर चलना होगा। ये पहले कहे वचनों को पूरा करेगा। पवित्र आत्मा के पास हर व्यक्ति के लिए आदेश है और हर व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उस मार्ग पर चलेगा जिस पर उन्हें चलना चाहिए। क्लेश के समय में होकर जाते हुए कौन दूसरों को संभाल पाएगा? हर एक व्यक्ति के अपने दुख हैं और हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता है। किसी की क्षमता किसी दूसरे के जैसी नहीं होती। पति अपनी पत्नियों को नहीं संभालेंगे और माता पिता अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे। कोई किसी को नहीं संभाल पाएगा। ये आज के जैसा नहीं है। पारस्परिक संभाल और सहयोग आज भी संभव है। वो हर प्रकार के व्यक्ति का खुलासा किए जाने का समय होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर चरवाहों को मारेगा तो झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और उस समय तुम लोगों के पास कोई सच्चा अगुआ नहीं होगा। लोगों में फूट पड़ जाएगी। ये आज के जैसा नहीं होगा जहां तुम लोग एक सभा के रूप में एक साथ एकत्रित हो सकते हो। बाद में जिनके पास पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होगा, वे अपने वास्तविक रंग को दिखाएंगे। पति अपनी पत्नियों को बेच देंगे, पत्नियां अपने पतियों को बेच देंगी, बच्चे अपने माता पिता को बेच देंगे, माता पिता अपने बच्चों को सताएंगे। मानवीय हृदय का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। केवल ये किया जा सकता है कि एक व्यक्ति उसी को थामे रहे जो उसके पास है और मार्ग के अंतिम चरण में अच्छी तरह से चले। अभी तुम लोग इसे स्पष्टता से नहीं देखते और तुम सब निकटदर्शी हो। कार्य के इस चरण में से सफलतापूर्वक होकर जाना कोई सरल कार्य नहीं है।